पटना में अल्फा किड्स ने की ग्रैंड लॉन्चिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफ़र तक न्यूज़ और मैं हूं पंकज कुमार। अल्फा ग्रुप के फाउंडर इंजीनियर गणेश कुमार ने आज खगौल के निमतल्ला रोड स्थित राधा कृष्ण मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पिछले करीब 7-8 वर्षों से भोजपुर जिला के बिहिया एवं जगदीशपुर में सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 6 साल से छोटे बच्चों पर काम करने की ज़रूरत है। इस उम्र में बच्चों का एक कोरे कागज़ की तरह होता है। इस वक्त बच्चों के दिमाग में जो हम लिख कर देते हैं वह जीवन भर लिखा रहता है। इसलिए अल्फा किड्स स्कूल के चैनल पार्टनर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे एक नई पहल की शुरुआत की जा सके। उन्होंने आगे बताया कि हमारा लगभग 10 साल का जो अनुभव है उसके माध्यम से समाज से मिलकर समाज के हित में एक अच्छी शुरुआत की जा सके। इसके लिए हम स्कूल के सभी टीचर्स को हर वर्ष टीचर ट्रेनिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम के माध्यम से समय समय पर प्रमोट करते रहते हैं, जिससे बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ एजुकेशन सहित उनको सही डायरेक्शन मिल सके। उन्होंने आगे मीडिया के माध्यम से बताया कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में बिहार के प्रत्येक जिला में अल्फा किड्स ग्रुप का विद्यालय हो। इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश राठौर के माध्यम से बच्चे, टीचर एवं अभिभावक निरंतर मिलते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि निस्वार्थ भाव से काम किया जाए और लोगों को कम से कम लागत में स्कूल स्टार्ट करा सकें। कोई भी व्यक्ति जिनका स्कूल चलाने का कोई अनुभव न हो तो हम उनको फ्रेंचाइजी के माध्यम से टीचर से लेकर लोकेशन, प्रचार, बच्चों का किट सहित अन्य सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। देखें एक रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप सफ़र तक न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना के खगौल में है, जहां पे हमारे साथ 2 आगंतुक को देख सकते होंगे फ्रेम में, और ये दोनों अल्फा किड्स से संबंध रखते हैं। एक है यहाँ अल्फा किड के फाउंडर और दूसरे हैं ब्रांड एम्बेसडर। इन दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि अल्फा किड्स जो है प्री एजुकेशन बच्चों के लिए है, इसको पटना में फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं। और फ्रेंचाइजी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इनका फ्रेंचाइजी देने के दौरान क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ योग्यता चाहिए जो फ्रेंचाइजी लेना चाहिए इस विद्यालय के लिए, इन सारी मुद्दों के साथ हम इनसे जुड़ेंगे और इनके जुबान से जानने का प्रयास करेंगे एक एक बिंदु पर कि ये अल्फा किड्स बच्चों के बेहतर विकास के लिए, वेल एजुकेशन देने के लिए कितना कुछ सक्रिय है और आने वाले भविष्य में कितना कुछ सक्रिय होगा। सर, सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अल्फा किड्स के लिए, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है यदि कोई आपका फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो? फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसका ध्येय अच्छा होना चाहिए जी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है। हम एक बिजनेस मॉडल नहीं बना रहे हैं, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार मिले और बच्चे जब वो इस एज में होते हैं तब कॉन्शियस माइंड उनका ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें बच्चों के माइंड में ज़्यादा जाएं, जिससे हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ पाएं। और उस एज में जो माएँ हैं जो ज़्यादा मोबाइल पे ज़्यादा भी शिफ्ट हो चुकी हैं, टीवी पे ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो पूरा फोकस बच्चों के ऊपर नहीं रह पा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो बिहार सरकार, जैसे अभी हमने सुना भी है, न्यूज़ में भी देखा है कि लाखों की संख्या में टीचर्स को उन्होंने हायर किया है। एक अच्छी पहल है एजुकेशन के लिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि उससे पहले भी जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हम पौधे को उगाते हैं तो एक बार करते हैं कि कहीं कोई खा ना जाए, तो बच्चों को उस टाइम पे कोई गलत वर्ड बोल के, जैसे कि कभी क्या होता है कि छोटा बच्चा जो तोतली आवाज़ में अगर कोई पूछता है कि बेटा क्या बनोगे, तो बोलेगा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है या मुझे IPS ऑफिसर बनना है। तो कई लोग घर में क्या करते हैं, वो लोग डांट देते हैं, तेरी शक्ल देखिए IPS ऑफिसर बनेगा। तो ये कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद मेरे अंकल बोल रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं, या मम्मी बोल रही है, दादी बोल रही है, बुआ बोल रही है, तो शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, शायद मैं पागल हूँ। शायद मम्मी पापा कभी गलती से उनको पागल बोल देते हैं, गधा बोल देते हैं, तो उसके माइंड में ये एक्सेप्ट कर लेता है कि कॉन्शियस माइंड उनका एक्टिव ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हर बार हर फ्रेंचाइजी को ये विश्वास दिलाते हैं कि कभी ना कभी कोशिश करेंगे कि 6 महीने में, 3 महीने में एक पेरेंटिंग सेमिनार होगा। वो किस लिए ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे आप पटना में जाइए, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, बच्चों के लिए आपको ड्राइंग क्लास मिलेगी, डांस क्लास मिलेगा, कराटे क्लास मिलेगा, ट्यूशन क्लास मिलेगा, हर तरह के क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन मम्मी पापा सही कैसे बन पाएं या परवरिश कैसे करें, उसके लिए एक भी क्लास नहीं होती है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम हर फ्रेंचाइजी को साल में 2 से 3 एक पेरेंटिंग सेमिनार देने वाले हैं
और इसके साथ साथ में जो हमारी जो टीचर्स हैं उनको वेल ट्रेनिंग मिलेगी कि बच्चों के साथ कैसे रहें, उसका दोस्त बन के कैसे उसको पढ़ाई कर सकें, फिजिकल स्ट्रांग कैसे बने, इसके लिए हम गेम खिलाते खिलाते बच्चों को पढ़ाई करने वाले हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। लोगों की रिक्वायरमेंट यही है कि एक अच्छा देह होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सके, वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है 1800 से लेके 2000 स्क्वायर फीट का प्लेस उसके पास होना चाहिए। यदि कोई आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसका एरिया उसका होना चाहिए 2000 के नियर बाय, अगर अच्छा एरिया है तो। बच्चों का एज क्या होना चाहिए? ये प्ले और प्ले स्कूल जो है इसमें एडमिशन के लिए बच्चों देखिए, बच्चों का एडमिशन हमने 1.5 साल का भी रखा हुआ है, लेकिन बच्चा एक्टिव है। अगर कोई बच्चा 12 महीने में 14 महीने में अगर बोल पा रहा है कि मुझे टॉयलेट आई है, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, अगर छोटी मोटी चीज़ें बोल पा रहा है तो हम लोग बिल्कुल एडमिशन लेंगे, अगर उसकी एक्टिविटी अच्छी है तो। क्योंकि बच्चा अगर आता है तो वो बोल नहीं पाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको हैंडल करने में। तो अभी फिलहाल अगर ग्राउंड की बात करें तो ये अल्फा किड्स विद्यालय बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है क्या? आरा जिले में चल रहा है अभी और सफलतापूर्वक चल रहा है। करीब 2 ब्रांच चल रही हैं वहाँ पे और दोनों ब्रांच में 1600 प्लस ज़्यादा वहाँ पे बच्चे अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि अब हम बिहार के हर क्षेत्र में, हर सिटी के अंदर और हर एरिया के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, जिससे जगह जगहों पे अल्फा किड्स का एक बड़ा सा अच्छा प्ले ग्रुप मिल सके, जहाँ से बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। आरा में आपने बोला आरा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कहाँ पे है आपका? 2 जगह है, एक जगदीश नगर है, एक भिया करके है, तो वहाँ पे हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है। और पटना में अभी तक आपने किसी को फ्रेंचाइजी नहीं, अभी किसी को नहीं दिया है। और हमने ये डिसाइड किया है कि पहले जो भी 21 फ्रेंचाइज लेने वाले हैं उनके लिए हम विशेष छूट भी देने वाले हैं, विशेष उनको अलग से एक अच्छी बोल सकते हैं कि उनको एक अच्छा को फायदा उनको दे सकते हैं पहले फ्रेंचाइज। केवल पटना के लिए या भोजपुर से बाहरी जो भी जिला है पटना के लिए, पहले पटना के लिए 21 जो फ्रेंचाइज लेंगे उनके लिए विशेष छूट रहेगी, विशेष सुविधाएं मिलेंगी। एक पैसा भी बहुत मायने रखता है सर, अगर फ्रेंचाइजी लेना पड़े तो अमाउंट या कॉस्ट की बात करें तो क्या कुछ अमाउंट अभी हम फिक्स तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 2 से लेकर 3 लाख के बीच का टारगेट है। 2 लाख से 3 लाख के बीच में वो आराम से खोल पाएगा। 2 से 3 लाख में उसकी फ्रेंचाइजी चालू है, और जो लो कॉस्ट है, एकदम लो कॉस्ट है। आपका अगर कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो उसको फ्रेंचाइजी लेने के बाद क्या क्या कुछ मतलब इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन संबंधित क्या कुछ हेल्प मिलेगा? देखिए, फ्रेंचाइजी के लिए उसको एक छोटा सा पेन भी लाने की जरूरत नहीं है। जितनी टोटल जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं स्कूल को, फर्नीचर से लेके पेन तक, नोटबुक, सारी चीज़ें, कलर, फर्नीचर, सारी A to Z हम लोग करके देने वाले हैं आपके द्वारा। बिल्कुल हमारे द्वारा करके देना, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ में बच्चों का ग्रोथ कैसे करेंगे उसके लिए बैनर की डिजाइनिंग है, वो सारी चीज़ें हम लोग पूरा सपोर्ट करके देते हैं। और पूरा हमारे जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, जो फ्रेंचाइजी के जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, वो उनका महीने में 2 बार 3 बार उनका राउंड भी रहेगा। उनके द्वारा अगर कुछ भी कहीं दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन रहेगी हमेशा। हेल्पलाइन नंबर हम लोग इशू कर रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम में स्कूल में आया तो तुरंत उसको हैंडल करने के लिए हमारी टीम उसके बैक सपोर्ट पे रहेगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर क्या आप भी देंगे, यदि कोई फ्रेंचाइजी ले और चाहे कि मेरे पास भी कुछ एजुकेटेड टीचर है, चाहे महिला हो या पुरुष, तो क्या वो रख सकते हैं? आपके द्वारा ही प्रोवाइड किया टीचर उन्हीं को रखना है सर, टीचर वही रखेंगे, लेकिन क्वालिफाइड हमारे से होंगे। यानी कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि इंटरव्यू हम लोग लेने वाले हैं, पास हम करेंगे, मतलब बिना पास के हम लोग उसको परमिशन नहीं देंगे, सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने के लिए हमारी टीम रहेगी, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमने सोचा है अपने माइंड में कि हम क्या अपने सोसाइटी के लिए कैसे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देनी है, दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए बिल्कुल। तो और दूसरी बात क्या रहेगी कि हर महीने, हर 2-3 महीने में हमारी टीचर ट्रेनिंग भी आएगी, और जिससे लोगों को फायदा होगा। टीचर ट्रेनिंग में बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, सारी चीज़। कोई व्यक्ति अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहे सर, तो उसके अंदर क्या एबिलिटी होना चाहिए? एजुकेशन की बात किया जाए उसका कुछ सबसे पहले हमारे जो माइंड में है, जो हमने कॉन्सेप्ट रेडी किया है, सबसे पहले ये बिजनेस मॉडल नहीं है, उसको समाज को अच्छा ध्येय रख के आगे चलना है। वैसा नहीं कि बस एक फ्रेंचाइजी खोलना है, 1 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख, बिल्कुल नहीं। यानी हायर एजुकेशन नहीं मायने रखता है? नहीं, हायर बिल्कुल कोई नहीं। एजुकेशन नहीं है तो भी वो फ्रेंचाइजी ले सकता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम हम लोग अपने अंडर में लेके चलने वाले हैं। तो किसी का एजुकेशन का मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई इशू नहीं। और उसके साथ साथ एक ध्येय होना चाहिए कि मुझे समाज को, मेरी जो सोसाइटी को कुछ अच्छा करना है। दूसरा ध्येय होना चाहिए कि जो महिला हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ये ध्येय होना चाहिए। नो डाउट उसका बेनिफिट होगा, नो डाउट उसकी इनकम अच्छी होगी, नो डाउट कि इसको अच्छा ग्रोथ करके देंगे। अपनी एक चीज़ और बोला था सर कि इस तरह के जो अल्फा किड्स है उसमें मैक्सिमम हमारा मकसद रहेगा
कि टीचर जो होंगे वो महिला होंगी? बिल्कुल, ऐसा क्यों? 90%। दो कारण है इसके। एक तो ये कि ये छोटी जो उम्र होती है, जी बच्चे की 1 साल से लेके 5-6 साल की जो उम्र होती है, उस टाइम बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे। आप बार बार बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो पुरुष की अपेक्षा महिला की एबिलिटी ज़्यादा होती है बच्चों के साथ घुलने मिलने की, बच्चों की भाषा समझने की। ये कुदरती है। ये मैं और आप कहते हैं वेल एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन प्रकृति की जो देन है उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। तो हमारी पहली प्रायोरिटी इसलिए है कि महिला उसको अच्छे से समझ पाएगी। दूसरा ये कि एक हो सकता है कि कभी पुरुष जो होते हैं वो कभी ऐसा चीज़ को बार बार अगर वो लगा तो हो सकता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाए, बच्चे को हो सकता है हरसमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं को हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो संस्था है, या मैं हूँ या गणेश जी हैं, तो मैं खुद करीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ महिलाओं के लिए। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि महिलाओं को आगे कैसे लेके आ सकते हैं, तो इसके माध्यम से एक। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मुकेश राठौर सर, जो आपका अल्फा ग्रुप्स के क्या बोलते हैं मुकेश सर, ब्रांड एम्बेसडर थे, जिनसे मैंने बात कुछ किया और सारा कुछ जानने का प्रयास किया कि इनका अल्फा किड्स फिलहाल किन किन जिलों में काम कर रहा है, बच्चों को अच्छा वेल एजुकेशन दे रहा है। अब हमारे साथ गणेश कुमार सर हैं, जो फाउंडर हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, क्या कॉन्सेप्ट है आपका अल्फा किड्स का? हम तो सर ने भी बताया, हम फिर से बता रहे हैं। जैसे क्या है कि आपकी इच्छा है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है कि हम टीचर हायरिंग कैसे करेंगे, टीचर का ट्रेनिंग कैसे देंगे, बच्चे का स्टूडेंट किट्स क्या होगी, कैरिकुलम क्या होगा। तो हम लोग यदि अगर हमारे साथ अगर वो हाथ मिलाते हैं, हाथ जुड़ाते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम को हम लोग विदाउट नो रॉयल्टी फी का हम लोग उसको हैंडल करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे अल्फा किड्स के साथ हाथ मिलाएं और न्यू जर्नी का स्टार्ट करें। इस प्रे स्कूल को खोलने के लिए एरिया कितना चाहिए, यदि कोई लेना चाहते हैं? एरिया तो सर ने भी बताया, अराउंड 2000 स्क्वायर फीट का रहना चाहिए। और थोड़ा सा रूरल एरिया में और गांव का और शहर का दोनों में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो सारी हम लोग PDF में सेंड करेंगे। एक और चीज़ सर, मैंने अमाउंट की बात किया तो सर ने खुल के नहीं बोला, बाकी इशारों में बोला। मैं चाहूँगा कि आप भी अगर पॉइंट नहीं बताएं, फिर भी एक अमाउंट मायने रखता है। कोई व्यक्ति के मन में इच्छा आया कि मैं फ्रेंचाइजी लूँ, तो उसके लिए मिनिमम क्या अमाउंट कॉस्ट लगाना पड़ेगा? देखिए, ये 15 दिन के बाद ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये एक यूनिट वाइज है। तो एक यूनिट लेते हैं तो इसका इतना लगेगा, मतलब जैसे इतने चेयर होंगे, इतने फर्नीचर होंगे, इतने प्ले टूल्स होगा, तो सारी उसी पे डिपेंड करता है आप कितना यूनिट लेना चाहते हैं। अभी फिलहाल 2 से 3 लाख पकड़ के चलिए। मैंने आपको बताया है 2 से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, 2 से 3 लाख के बीच में हमारा बजट है। इसलिए भारत में सर एक इंग्लिश का कहावत बहुत ही पॉपुलर है कि इंडिया इज रिच बट इंडियन आर पुअर, यानी भारत भले अमीर है लेकिन भारतीय गरीब हैं। तो इस स्लोगन को लेकर के वैसे परिवार जो अपने बच्चे को चाहें कि पढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वीक की वजह से उनका मतलब नहीं मन करता है कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ें, उनके लिए क्या कुछ आपके मन में प्लानिंग है? वही ऐसे लोगों के साथ हम लोग हैं कि एकदम मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम एजुकेशन देंगे हम लोग। मतलब थोड़ा सा फी लेंगे, जो टीचर का मेहताना है बस वही, और हम लोग वेल एजुकेशन देंगे जो बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। एक और बात है, रूरल और अर्बन एरिया का भी कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, कि केवल अभी रूरल एरिया में ही खोला जाए इसको, या अर्बन एरिया में ही दिया जाए फ्रेंचाइज? नहीं, इसे गांव में भी खोल सकते हैं, शहर में भी खोल सकते हैं। इच्छा होना चाहिए और हमारी टीम जाएगी वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए, सहयोग करने के लिए। हमेशा 24 आवर जो टोल फ्री नंबर दिया गया उस पर संपर्क करेंगे, हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। चलिए, तो ये थे मुकेश सर और गणेश सर, एक थे आपका किड्स अल्फा ग्रुप के फाउंडर और एक थे अल्फा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। दोनों से मैंने बात किया, बारीकी से बात किया कि इनका अल्फा ग्रुप किड्स के लिए जो विद्यालय है फिलहाल आपका बिहार का भोजपुर जिला में जगदीशपुर और बिहिया में संचालित है। हालांकि पटना में इन्होंने अभी तक किसी को फ्रेंचाइज नहीं दिया है और इसीलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सर, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना नंबर बतला दें कि यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे फ्रेंचाइज लेने के मकसद से, कुछ विशेष जानकारी के मकसद से, तो आपके किस नंबर पे बात करें? मेरा टोल फ्री नंबर है, बैनर पे भी दिखाया गया है, 8770038694। अगेन रिपीट, 7870038694। तो देखिए, ये था इनका कॉन्टेक्ट नंबर। यदि
आप में से कोई भी व्यक्ति इनके इस विद्यालय ग्रुप का फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो प्लीज़ इनके इस नंबर पर संपर्क करें। चूँकि ये फिलहाल भोजपुर के बिहियां और जगदीशपुर में संचालित है, फिलहाल पटना में इसका कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिला है और शुरुआती 21 फ्रेंचाइजी लेने वाले को विशेषकर कुछ ऑफर भी रखा गया है। फिलहाल सफ़र तक के इस सफ़र में इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन के साथ।